के प्रति बढ़ रही अश्लीलता और दुर्व्यवहार को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देवी स्वरूप स्त्री सम्मान प्रतिष्ठा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। नमः पार्वती पते। अपना परिचय बताओ। मैं प्रभु नारायण पांडे, एडवोकेट, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। आज किस तरह की शपथ ग्रहण ली गई? आज महिलाओं की सुरक्षा और मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, उनके इज्जत प्रतिष्ठा के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। बहुत बढ़िया। ये जो आए दिन घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? अगर महिलाओं के साथ ऐसा कोई कुछ हो रहा है तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और निंदा करते हैं। और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम अधिवक्ता भाई महिलाओं के साथ रहेंगे। देखा जाए प्रशासन की तरफ से महिलाओं को बहुत दौड़ाया जाता है। पिछले 2-3 केस हम लोग के सामने ऐसे आए हैं जो महिलाएं पीड़ित हैं। एसीपी रोहनिया हो, एसीपी कई जगह के हैं जो उनको खाली दौड़ा रहे, खाली टाइम पे टाइम दे रहे। जिन महिलाओं को, जिन माताओं को, जिन बहनों को परेशान किया जा रहा हो वो आके सेंट्रल बार में सूचित करें। हम लोग उनके साथ निस्वार्थ भाव से उस अधिकारी की निंदा करते हैं जो ऐसा करता है। उसके खिलाफ हम लोग लखनऊ, दिल्ली जहाँ भी जाना होगा जाके मदद की चलेंगे। हमारे अध्यक्ष घटना हुई है, अभी 7 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन पकड़ने में नाकामयाब है। उस घटना का हम लोग विरोध करते हैं और जहाँ भी बहनें हम लोग के साथ खड़ी होंगी हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। बस, थैंक यू। तो अध्यक्ष हैं सीमा चौधरी हैं, इसका क्या है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सीमा चौधरी को मैं दिल से सभी महिला अधिवक्ताओं की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन देती हूँ कि उन्होंने यहाँ आके किया। और सीमा जी पहले भी एक बार आ चुकी है नारी शक्ति मिशन को लेके। जब निर्भया कांड हुआ था तो सीमा जी यहाँ से जंतर मंतर के लिए रवाना हुई थी। उस समय मैं सीमा जी के साथ थी और वो बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है कि वो महिलाओं के लिए इतनी जागरूक है और महिलाओं को इतना जागरूक करती है। मैं दिल से प्रतिमा पांडे एडवोकेट उनका आभार व्यक्त करती हूँ। बात किया जाए, हाल में ही जो अभी जो है नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेके एक बयान दिया है, उस पर आप क्या कहें? नीतीश कुमार जी ने जो पद पे, सत्ता पे रहते हुए इतनी गंदी बात बोली है महिलाओं के लिए, हमको समझ में नहीं आता कि वो बहू बेटियों के साथ रहते कैसे होंगे। इतना गंदा बात जो कि पति पत्नी को नहीं, एक बहुत प्राइवेसी वाली बात थी जो कि उन्होंने ओपनली बोला, मीडिया के सामने बोला, संसद में बोला बिहार के, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। और वहाँ जो महिलाएं बैठी हुई थी वो शर्म से मुंह तक नहीं उठा पा रही थी। कितनी महिलाएं रो रही थी उनकी बयान को सुन के। अगर बिहार में इस तरह के अपराध अगर लड़कियों को लेकर बढ़ता है, महिलाओं को लेकर, तो उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराने का प्रयास? वहाँ के प्रशासन को बोलेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे, क्योंकि जब वो खुलेआम इतना कर रहे तो वो तो करवा भी सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि जब उनके लिए कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं महिलाओं के लिए, वो तो एक वो बना लिए कि इंजॉय का रास्ता, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं ना। और उनका बयान दोनों निंदनीय है। मैं इसकी घोर वो करती हूँ, निंदा करती हूँ। सीमा यहाँ खड़ा हो जी। चतुर्वेदी एडवोकेट हूँ और मैं बनारस सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। बात किया जाए, हिंदुस्तान में नारी शक्ति को लेकर कई कार्यक्रम चल रहे हैं, वहीं बिहार के एक मंत्री जो हैं वो महिलाओं को लेकर अभद्र बात कहते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही शर्मसार घटना हुई है जो नीतीश जी ने बोला है। इस तरह का सदन में बोलना ये अशोभनीय बात है। जिस तरह से पति पत्नी के रिश्ते को लेकर एक बच्चे के साथ भी मतलब जिक्र नहीं कर सकते हैं और सारी चीज़ें हैं, और उनकी एक उम्र है, एक उम्र भी है और एक मुख्यमंत्री भी है, उनको इस तरह की घटना नहीं, इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। तो ये बहुत ही शर्मनीय घटना हुई है जो भी वो हुआ है कि सदन की गरिमा को एक तरह से क्षति पहुंचाया गया है। भाजपा सरकार बेटी बचाओ का पढ़ाओ का अभियान चला रही है और इसी के राज में इस तरह से लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ती जा रही है, तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे सरकार? देखिए, सरकार किसी की भी हो, कुछ
अवांछित तत्व ऐसे होते हैं कि घटनाओं को अंजाम देते हैं, उस पर भाजपा सरकार बहुत हद तक लगाम लगा चुकी है। जिस तरह से बुलडोजर मुख्यमंत्री हमारे साबित हुए कि अपराध को उन्होंने एक अपराधी के मन में भय पैदा कर दिया है कि कोई भी घटना हम करेंगे तो हमारा हित नहीं होगा, हमारे पूरे समाज का और पूरे परिवार का हित हो सकता है। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने हाथ में होती हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं। इस इग्नोर की वजह है कि कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। थोड़ा सा महिलाओं को इस पे लेके जागृत होना चाहिए, और जागृत तो हो ही रहे हैं। आज महिलाओं के समक्ष बहुत सारी योजनाएं भाजपा सरकार लाई हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, और इस तरह से अनेक योजना है, जैसे सुमंगला योजना है। जन्म से लेकर एक उम्र 60 एवं महिलाओं को संरक्षित कर रही है भाजपा सरकार। तो भाजपा सरकार का कार्य बड़ा सराहनीय है। जी, मेरा नाम कुमकुम खन्ना है और मैं अधिवक्ता हूँ, और आज न्यायालय कचहरी में मैं ये हनुमान उत्सव के अवसर पर यहाँ हूँ। और मेरे बारे में मुझे इस बारे में कहना है कुछ शब्द कि महिला सशक्तिकरण और उनके विरुद्ध जो अपराध हो रहा है उसके बारे में मुझे जो कहना है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बात सच है कि हमारे प्रशासन की तरफ से महिलाओं के फेयर में बहुत सारी योजनाएं और प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, उनका सपोर्ट पे सारे प्रशासन आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मुझे एकमात्र कारण ये लगता है कि हमारी जो बहुत ही लेंथी न्यायिक प्रणाली है, जिसकी वजह से जो सारे प्रोसेस होने के बाद, पूरा प्रशासन सारी प्रक्रिया होने के बाद एक मुजरिम यहाँ तक आता है और फिर एक जो लंबी प्रक्रिया चलती है न्यायिक प्रणाली की, वो बच के निकल जाता है। इससे अपराधियों को बढ़ावा मिलता है और महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर महिलाएं अपने लिए एक न्याय चाहती हैं तो उन्हें सबसे पहले स्वयं आगे आना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने आप लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि चाहे जो भी हो जाए उन्हें न्याय मिल सके। और मैं सभी अपनी महिला बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ है तो अंत तक लड़े, अगर लड़ते रहेंगे तो जीत अवश्य मिलेगी। अपना परिचय बताओ। नमस्कार, मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह का प्रोग्राम यहाँ रखा गया था? आज हम लोग यहाँ पे जो विजयीकरण हनुमान जी है उनका वार्षिक प्रोग्राम चल रहा था, उनका प्रसाद वितरण किया गया। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे महिला सुरक्षा को लेकर एक संकल्प लिया। हालांकि हम अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम करते आ रहे हैं वाराणसी प्रशासन के साथ, लेकिन यहाँ ज़रूरी था। इस न्याय के मंदिर में लोग महिलाएं न्याय के लिए कहा जाता है कि आखिरी उम्मीद ये तो भगवान है, दूसरा कानून। तो हम लोगों ने यहाँ पे सभी वक्ताओं ने सभी लोगों ने मिलकर के महिला सुरक्षा पे संकल्प ली और युवा फाउंडेशन की पूरी टीम शामिल रही। नीतीश जी चौधरी है। सीमा जी, आज जो आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शपथ ग्रहण किया है, क्या होता है उद्देश्य? आए दिन अपने दूर तो छोड़िए, अपने वाराणसी में ही देखिए, अभी BHU में एक लड़की के साथ किस तरीके से हादसा हुआ है। साथ में अभी भी आप लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ रही है, और हमारी टीम लगातार जो है महिला सुरक्षा को लेके वाराणसी प्रशासन के साथ मिलकर के अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है। आज यहाँ पर भी हम लोगों ने महिला सुरक्षा को लेकर के हमारी युवा फाउंडेशन की पूरी टीम साथ में अधिवक्तागण ने शपथ ली, और लोगों को जागरूक करने का भी हम लोगों ने योग किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जागरूक भी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जागरूकता लाना। बात है ना कि जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उसका दिमाग नहीं काम करता है। मैं तो यही कहूँगी कि नीतीश कुमार ने, एक मुख्यमंत्री ने बिहार में अश्लीलता फैला दी। जी हाँ, उन्होंने वाराणसी में कैंपस में जैसे देखा जा रहा है, छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हैं, जी, एक छात्रा के साथ विवाद हुआ है। जी, यही कहना चाहूँगी कि जब शिक्षा का मंदिर इस तरीके से, अच्छा उसमें ये देखिए कि लड़की के साथ जिस तरीके से ज़बरदस्ती होता है, सारी घटनाएं होती है, अभी तक वो अरेस्ट नहीं होता है, अभी तक लगातार धरने चल रहे हैं। तो कहाँ है न्याय प्रक्रिया? कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लचीला है, न्याय नहीं है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से नहीं, प्रधानमंत्री जी को भी ऐसे गंभीर मुद्दों पे तो कम से कम बोलना चाहिए। एक पिता स्वरूप है देश के तौर पे, अगर हम बात करें तो वही बेटियों कहते हैं कि देश की बेटियां हमारी बेटियां। कैसा पिता है जब बेटियों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है, खास करके उनका प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र जिस पे उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हम हमेशा कहते हैं कि हम सवाल भी आप ही से करेंगे, लड़ेंगे भी आप ही से, और मदद भी आप ही से मांगेंगे, और अनुरोध करेंगे कि अपनी चुप्पी तोड़िए और कम से कम इस गंभीर विषय पे आप तो कुछ तो बोलिए। बिहार के मुख्यमंत्री जो है, संसद राज्यसभा
भोज माना जाता है, वहाँ एक प्रतिष्ठित पद में बैठ के अश्लील बातें की हैं, सेक्स एजुकेशन को लेकर, उस पर क्या बोलूँ? मैं यही कहना चाहूँगी कि सही कहा जाता है कि मतलब इंसान जब बुजुर्ग हो जाता है तो वो बच्चों की तरह हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, फिर वो मुख्यमंत्री बनने लायक कहाँ रह गए? मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री ने पूरी अश्लीलता फैलाई है। ऐसी अश्लीलता जब एक मुख्यमंत्री ऐसी बातें करेगा तो आम जनमानस क्या करेगा? और बिहार में क्या स्थिति है महिलाओं की, किस तरीके से गंदे और भद्दे गाने बजते हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़ावा मुख्यमंत्री जी ही दे रहे हैं। और आपको बताऊं, ये जब से मुख्यमंत्री बने हैं मैं उसको प्रमाणित कर सकती हूँ, इनका न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अगर सही में जांच हो ना तो ये पूरी तरीके से ध्वस्त निकलेंगे। और जो उन्होंने बातें बोली है ना, ये उनको नहीं बोलना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री पद पर रहने के लायक नहीं है। वो तो एक पिता, एक भाई होने के लायक नहीं है। किस तरीके से एक पिता, एक भाई अपनी बेटी और बहनों के सामने इस तरह से बातें कर सकता है क्या? तो उन्होंने जो किया है उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अश्लीलता जो उन्होंने फैलाई है बिहार में। मैं गणेश पांडे माननीय उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूँ। यहाँ आज मैं आया हुआ हूँ इस वाराणसी बार में, और जब आप अभी यह पूछ रहे थे कि महिलाओं की क्या स्थिति है, तो महिलाएं वास्तव में देखा जाए तो कभी कभी अपने से कमज़ोर होती है। लेकिन भारत की नारी के बारे में एक लाइन में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह नारी यदि अपने आप पर आ जाए तो तख्त और ताज दुनिया की कुछ भी बदल सकती है। एक लाइन है कि भारत की यह नारी है, आग नहीं चिंगारी है। तो भारतीय नारी जो है अपने आप में ही असीमित है, उसके पास इतनी शक्ति है, सब कुछ है, बशर्ते उसको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। और नारी का शोषण कोई नहीं कर सकता है। यदि नारी शोषित नहीं होना चाहती है तो उसका शोषण कोई नहीं कर सकता। दुनिया में किसी पुरुष के अंदर ऐसी हिम्मत ही नहीं है। एज पर एविडेंस में इस बात का दावा करता है कि अगर कहीं चरित्र हनन का मामला होता है तो ये नारी ही बता सकती है, पुरुष ये दावा नहीं कर सकता। पुरुष जो भी एलिगेशन लगाता है सिर्फ गलत है, बेबुनियाद है। इसलिए भारत की नारी महान है, अपने आप में चरित्रवान है, और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कहीं से कमज़ोर दिखाई देती तो खुद के कारण है। धन्यवाद।